प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज पता ही है आपको, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज में ये इसके शीर्ष को हमने ए, इसको बी, इसको सी ले लें अगर, और इसको थीटा मान लें, इस कोण को, कोण ए को। और ये जो बी कोण है ये 90 डिग्री है। इसमें ये पता ही है कि ये ए बी आधार हो जाएगा, बी सी ये लंब हो जाएगा, सी ए ये हो जाएगा कर्ण। क्योंकि जो समकोण होता है, समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है, तो ये ए सी इसमें कर्ण हो जाएगा। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। यानी लंब इसमें है बी सी और कर्ण है ए सी। तो हम साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार मैंने बताया आपको, भुजा ए बी है और कर्ण ए सी। इसी तरीके से टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी लंब इसमें है बी सी और आधार है ए बी। अब इसके बाद आप जो मेन है इसमें साइन कॉस टेन होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अगर ये याद है तो ये चीज़ याद करना आसान हो जाएगी कि साइन थीटा का उल्टा होता है, या कह सकते हैं रेसिप्रोकल्स या व्युत्क्रम। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा, जब साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये होता है कर्ण बटे लंब, याद रखना है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या मिला इससे कि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अगर तिरछी गुणा कर दें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी तरीके से कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है, जैसे मैंने ये बताया, कोस थीटा होता था आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, जैसे पहले बताया था मैंने। अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब तीसरी चीज आती है निकल के कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इससे ये तिरछी गुणा कर दो, ये मान आ जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये याद रखने हैं आपको तीनों चीज़ें। अब देखिए इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फार्मूले बता रहा हूँ मैं। एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला मैं बता रहा हूँ वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूले को याद रखना है आप लोगों को। अब इसमें से किसी भी फार्मूले को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह, कि क्या क्या चिन्ह होते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये मैंने बताया था कि ये मेन होते हैं। अगर आप साइन कोस टेन याद रखें तो उसके आधार पे जो इनके व्युत्क्रम है, जैसे साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम कॉट,
तो इनसे संबंधित फार्मूले भी आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये दो लंबवत रेखाएं हैं, पढ़ी हैं आपने। ये x मान लिया, ये o मान लिया, ये x डैश मान लिया, ये y मान लिया, ये o और ये y डैश मान लिया। इसमें देखिए, जब ये दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींची हमने तो ये चार भागों में बट गया। जो पहला होता है इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। ये क्या है? चतुर्थांश। ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है और ये है चौथा। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, इस तरीके से जाते हैं, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। उल्टा नहीं चलेंगे, यूँ चलेंगे। अब देखिए, इसमें जो सवाल ये है कि साइन कॉस टैन ये किस तरीके के इनके साइन होते हैं, पहले में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। तो सबसे पहले की बात करते हैं, फिर दूसरे की करेंगे, फिर तीसरे की करेंगे, फिर चौथे की करेंगे। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको याद रखनी है। एक सेंटेंस है बहुत इम्पोर्टेंट कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये बोला मैंने, ऐड, पहले में लिखिए ऐड, दूसरे में लिखिए शुगर, तीसरे में लिखिए टू, अब इसमें लिखिए कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इस ऐड का इसमें ए ले लिया, इस शुगर का एस ले लिया, इस टू का टी ले लिया और इस सी का, कॉफ़ी का सी ले लिया। तो इनमें देखिए ए से आ गया ऑल पॉजिटिव। ये मैंने प्लस लगा के वी लिखा, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक होते हैं। ये इससे मिल गया कि अगर पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये सब पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। इसमें जो दूसरा वाला, ये इसमें एस आया था क्योंकि शुगर से एस है, तो इसमें है एस से आता है साइन। ये ध्यान रखना है, साइन पॉजिटिव होगा इसमें, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया धनात्मक। इसके बाद थर्ड है, थर्ड में टी आया था, तो टी से टी फॉर टेन, टेन पॉजिटिव है यानी कि टेन धनात्मक है, बाकी सारे अभी देखेंगे कौन कौन से नेगेटिव हैं। चौथे में सी यानी कि कॉस, सी फॉर कॉस, कॉट नहीं है, सी फॉर कॉस, तो कॉस पॉजिटिव होगा। तो पहले को तो जो पहला वाला क्वाड्रेंट है या पहला वाला चतुर्थांश है, तो इसमें तो सभी धनात्मक हैं, तो कोई और चर्चा बाकी नहीं है, कुछ कहने को शेष नहीं है। जो दूसरा वाला है इसमें देखिए साइन पॉजिटिव है। अब ये हमें पता है कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक ये तो इसमें पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ये याद रखना है। जैसे कॉस है, कॉस नेगेटिव होगा, तो कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर बचा कॉट, कॉट नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही इसमें देखिए थर्ड वाले में टेन पॉजिटिव है, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है, व्युत्क्रम। तो टेन और कॉट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव और कोसेक भी नेगेटिव। अब इसमें बात आती है फोर्थ में, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है, तो सेक भी पॉजिटिव होगा। अब इसके अलावा कौन कौन बच गए? साइन बच गया, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो साइन कोसेक नेगेटिव हो गए। और जो अगला है वो बच गया टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो टेन और कोट भी नेगेटिव हो गए। तो इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। बस आपको ये याद रखना है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अभी बताया मैंने, ऐड का ए ले लिया, ए फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव हैं। इसमें एस फॉर जो है, इससे शुगर का एस ले लिया, एस का मतलब है साइन। तो ये इस तरीके से हम आसानी से
पता लगा सकते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से शुरू करते हैं, ये 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे हम 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पे आ जाते हैं हम, यानी ये जो कोण होगा ये होगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक। 90 डिग्री के बाद ये आ गया यहाँ तक, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री में 90 और जोड़े, ये 90 डिग्री और बढ़ गया ना, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, और 270 से यहाँ तक 360 डिग्री। 4 हैं और सब 90-90 डिग्री के हैं, 4 गुणा 90 360 डिग्री, ये सारा मिला के 360 डिग्री होना चाहिए, ये 360 डिग्री है। अब देखिए इसमें ये पढ़े हैं आपने पहले, जैसे अगर कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम होगा, तो ये फर्स्ट में होगा। अगर कोई कह दे 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो सेकंड में होगा। अगर कोई कह दे कि 180 माइनस थीटा, तो यहाँ तक 180 है, ये जो 180 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये सेकंड में होगा। उसके बाद अगर कोई कह दे कि 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड में होगा। अगर कोई कह दे कि 270 माइनस थीटा, तो ये भी थर्ड में होगा। अगर कोई कह दे कि 270 प्लस थीटा, तो ये फोर्थ में होगा। अगर कोई कह दे 360 माइनस थीटा, तो ये फोर्थ में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात आती है साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। 90 माइनस थीटा ये पहले में आएगा, और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब है साइन 90 माइनस थीटा प्लस में आएगा। अब देखिए प्लस में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। दो चीज़ें याद रखिए, 90 डिग्री और 270, तो उनके लिए साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक हो जाएगा। और अगर 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, ये 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, उनके लिए वही रहेगा। अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। मैंने सिर्फ बताया है किस में चेंज होगा साइन का कॉस, कॉस का साइन या टेन का कॉट, 90 और 270 में। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, इसका फिर ये 90 आया है, अब ये पहले में है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। फिर आता है टेन 90 माइनस थीटा, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो प्लस ही आएगा, और टेन का उल्टा होता है कॉस, कॉट, तो कॉट थीटा आ गया। तो ये 3 फार्मूले ये हो गए। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। 90 प्लस थीटा, ध्यान दीजिए, 90 प्लस थीटा ये दूसरे में होगा, 90 से ज़्यादा। 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। तो साइन 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, दूसरे में सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक हैं, ये साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो ये साइन है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये धनात्मक आएगा। और चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री है, मैंने बताया था 90 डिग्री और 270 की बात करते हैं तो साइन का कॉस या कॉस का साइन हो जाता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात आती है कॉस 90 डिग्री, ये डिग्री हैं सारी, प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा ये दूसरे में ही आ रहा है, 90 प्लस थीटा है, 90 से ज़्यादा है। अब चूँकि हमें पता है कि दूसरे वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, अब यहाँ पे तो कॉस है, तो कॉस है तो दूसरे में कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अब कॉस का तो साइन हो जाता है क्योंकि ये 90 की बात हो रही है। फिर इसके बाद टेन है, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये पता है हमें कि साइन और कोसेक ये धनात्मक होते हैं। यहाँ पे टेन है, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन लगा दिया और टेन का कोट हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो 3 अगर आपने याद हैं आपको, तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा याद है, तो इसके आधार पे हम कोसेक 90 माइनस थीटा ये याद कर सकते हैं। कोसेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक
90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ, आपको लिखना है कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा। तो देख लीजिए इसे कैसे करोगे। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 1/sin 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 1/cos थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा अभी करा हमने cos थीटा, अब 1/cos थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। तो ऐसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन काम क्या है, ये याद रखिए आप, साइन cos tan। इसके बाद अब 180 डिग्री पे आ जाओ। जैसे साइन साइन 180 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से tan 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा, ये पता है कि 180 माइनस थीटा ये दूसरे में होगा, अभी बताया था मैंने। अब चूंकि दूसरे में सिर्फ साइन, ये देखिए दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। देखो 180 माइनस थीटा दूसरे में होगा ना, 180 माइनस थीटा, तो दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। मैंने बताया था, ये ध्यान रखना है कि अगर 180 या 360 डिग्री है तो ये चेंज नहीं होता है, साइन का साइन में रहता है। चेंज कब होता है, जब 90 डिग्री है यहाँ पे और 270 डिग्री है, तब चेंज साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। यहाँ पे 180 और 360 डिग्री के लिए चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, याद रखना है। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ पे है कॉस 180 माइनस थीटा, ये पता है कि ये दूसरे में है 180 माइनस थीटा, और साइन को छोड़ करके, साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये कॉस ही रहेगा, बता चुका हूँ मैं। और tan 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस का tan थीटा हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम प्लस वाले भी कर सकते हैं। जैसे साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा। देखिए साइन 180 प्लस थीटा यानी कि 180 से ज़्यादा, और 180 से ज़्यादा किस में होता है, थर्ड में होता है, ये बताया था मैंने अभी आपको। और थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे tan है, tan नेगेटिव हो जाएगा और बाकी सारे पॉजिटिव रहेंगे ये। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा और 180 है तो यहाँ पे साइन का साइन में रहेगा, और यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस का tan थीटा। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताए हैं वैसे ही ये आप लोगों के लिए काम है कि साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। इसी तरीके से साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ये यहाँ पे लिखनी है। ये आप लोगों के लिए काम है, इतना काम आपको करना है। और जब वो कर लेंगे, ये वाला कर लेंगे, फिर बात आएगी साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, और इसी तरीके से साइन 360 प्लस थीटा, फिर साइन 360 प्लस थीटा मैंने बोला है। तो साइन 360 प्लस थीटा किस में आ जाएगा, ये देख लीजिए कि साइन 360 प्लस थीटा, यहाँ तक 360 डिग्री हो गया पूरा, और अगर हम साइन 360 प्लस थीटा करेंगे तो फिर से वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो उसके लिए वही रूल हो जाएगा जो साइन थीटा के लिए है, यानी कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो फिलहाल आपको ये काम करना है और ये करके कॉपी में अपनी लिखना है।